उत्तराखंड में प्रकृति से खिलवाड़ करना पड़ा महंगा। सोचा सबने बचकर निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 163 पेड़ काटने के नाम पर गजब का हुआ था कारनामा। जितने पेड़ काटने के लिए मिले थे आदेश, उससे इतने अधिक काटे गए। सुनेंगे तो हैरान जरूर होंगे। अब सीबीआई की गिरफ्त में आएंगे कॉर्बेट में 6000 पेड़ काटने के दोषी। बढ़ सकती है हरक सिंह की मुश्किलें। नैनीताल हाईकोर्ट के एक फैसले से उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आ गया। मामला कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पाखरू रेंज की कालागढ़ में अवैध पेड़ कटान और अवैध निर्माण समेत वित्तीय अनियमितता का है। इस मामले में हाईकोर्ट ने देहरादून के रहने वाले अनुपंत और स्वतः संज्ञान वाली 2 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की और प्रकरण के सीबीआई जांच के आदेश दिए। खास बात यह कि सीबीआई जांच का आदेश होने के बाद इस मामले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। इससे पहले पिछले दिनों तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत के ठिकानों पर विजिलेंस की टीम ने भी छापेमारी की थी। अब एक बार फिर से हरक सिंह रावत जांच के दायरे में आ गए, जो घटना के समय बीजेपी सरकार में थे लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी में हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में बहस के बाद सीबीआई जांच के आदेश दिए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया कि इस मामले का नैनीताल हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से कार्रवाई करने को कहा था। फिर दिसंबर 2021 में अनुपंत ने याचिका दायर कर दोषी अफसरों पर कार्रवाई करने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए। लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट ने फिर से मुख्य सचिव को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। तब जाकर डीएफओ किशन चंद पर एक्शन हुआ, लेकिन तब भी तत्कालीन वन मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया कि उच्च न्यायालय ने यह नोट किया है कि जो तथ्य उनके सामने पेश किए गए उसके आधार पर यह केस बेहद गंभीर है और इसलिए सीबीआई नई दिल्ली इसकी जांच करे। मामले को लेकर सबसे खास बात यह है कि प्रकरण में एक सप्ताह पहले ही विजिलेंस की टीम ने हरक सिंह रावत के 2 ठिकानों पर छापेमारी की थी। यहां से सरकारी धन से खरीदे गए 2 जनरेटर बरामद किए गए। अब इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश होने के बाद राजनीतिक भूचाल आना लाजमी है। उधर मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया, लेकिन बड़े ही नपे तुले शब्दों में उन्होंने सीबीआई की ओर से निष्पक्ष जांच की उम्मीद भी की है। दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा, सीबीआई और ईडी हमेशा से भाजपा सरकार के हाथों की कठपुतली रही। इस बार भी विजिलेंस ने जिस तरह हरक सिंह रावत के ठिकानों पर छापेमारी की, वो विपक्षी दल के नेता पर प्रतिशोध के तहत की गई कार्रवाई थी। साल 2019-20 में बीजेपी की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के दौरान पाखरो में टाइगर सफारी के लिए 106 हेक्टेयर वन भूमि पर काम शुरू किया गया था। उत्तराखंड सरकार ने इस टाइगर सफारी प्रोजेक्ट के लिए साल 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंजूरी मांगी थी। सरकार ने कहा था कि इस प्रोजेक्ट के लिए केवल 163 पेड़ काटे जाएंगे, लेकिन बाद में हुई जांच में पता चला कि इस दौरान बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए। सबसे पहले यह मामला एक वन्यजीव कार्यकर्ता गौरव बंसल ने दिल्ली हाईकोर्ट में उठाया। इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 अगस्त 2021 को एनटीसीए को निर्देशित किया कि याचिका से उठाए गए मुद्दों पर गौर करें। कोर्ट के निर्देश पर एनटीसीए ने 5 सितंबर 2021 को एक समिति का गठन किया। इस समिति ने 2021 में कॉर्बेट पार्क का निरीक्षण किया और 22 अक्टूबर 2021 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में एनटीसीए ने विजिलेंस जांच के साथ जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही। नैनीताल हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2021 में मामले का स्वयं संज्ञान लिया। इसके बाद उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को जांच कर मामले की सत्यता जानने को कहा। वन विभाग ने एफएसआई से पाखरो क्षेत्र में सैटेलाइट इमेज के जरिए पेड़ों की अवैध कटाई की स्थिति साफ करने को कहा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने पाखरो, कालू शहीद, नलखट्टा और कालागढ़ ब्लॉक में एफसीआई ने करीब 9 महीने तक सर्वे किया। सैटेलाइट से मिली फोटो और फील्ड निरीक्षण के जरिए पता चला कि 163 की जगह 6903 पेड़ काटे गए, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा। जून 2022 में यह रिपोर्ट उत्तराखंड वन विभाग को सौंपी गई। हालांकि उत्तराखंड वन विभाग ने इस सर्वे रिपोर्ट को सही नहीं माना। वहीं अक्टूबर 2022 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। इस कमेटी में डीजी फॉरेस्ट, एडीजी वाइल्ड लाइफ विभाग और एडीजी प्रोजेक्ट टाइगर को शामिल किया गया था। मार्च 2023 में इस कमेटी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को करीब 128 पेज की रिपोर्ट और करीब 8 बिंदुओं पर हुए अवैध कार्यों की पूरी जानकारी दी। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों के नाम भी रिपोर्ट में अंकित किए गए। रिपोर्ट में तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत और 8 अन्य अधिकारियों का नाम शामिल था। उधर सुप्रीम कोर्ट की सीईसी यानी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने इन सभी जांचों को आधार बनाकर जनवरी 2023 में अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर सुप्रीम कोर्ट में सौंपी, जिसमें बताया गया कॉर्बेट फाउंडेशन के करीब 200 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट का उपयोग भी किया गया और सीएजी की रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया। सीईसी ने अपनी रिपोर्ट में तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत को भी जिम्मेदार बताया था। तमाम जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद उत्तराखंड वन विभाग ने कॉर्बेट में तैनात रेंजर ब्रज बिहारी को निलंबित कर दिया। इसके अलावा डीएफओ किशन चंद को भी निलंबित किया गया। यही नहीं, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जेएस सुहाग को भी विभाग की तरफ से निलंबित किया गया। तत्कालीन पीसीसीएफ राजीव भरतरी को भी उनके पद से हटाया गया। राजनीतिक रूप से मामला इसलिए भी चर्चाओं में रहा क्योंकि इस पूरे प्रकरण में पिछले दिनों विजिलेंस ने प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के ठिकानों पर छापेमारी की थी। उधर मामले में कई अधिकारियों की संलिप्तता को लेकर भी डीजी फॉरेस्ट की रिपोर्ट इशारा करती है। शायद यही कारण है कि कांग्रेस ने इस मामले में हाईकोर्ट से फैसला आने के बावजूद सरकार को घेरने की कोशिश की है।